शादी हो गई तब तो तुम अब पूरी तरह से पति की। वो जो करे, जैसे करे, जब करे, उसकी मर्जी। तुम्हारा तुम पर कोई अधिकार नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है? आज हम बात करने वाले हैं चिरैया के बारे में, जिसमें इसी मुद्दे पर बात की गई है, इसी मुद्दे को दर्शाया गया है। इससे लेकर कोई और बात नहीं कर रहा। शादी के बाद लोग ये सोचते हैं कि उनके हस्बैंड उनके साथ जैसा भी ट्रीट करे, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप जब चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। चाहे लड़की की तबीयत खराब हो, लड़की बुखार से तड़प रही हो, या लड़की कमजोर हो, या फिर उसका मन ना हो। लेकिन क्या ये सही है? मैं सही कर रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। अरे इट्स अ फर्स्ट नाइट ना बेबी। रेस्ट करूंगे ना, मैं पक्का कल तक ठीक हो जाऊंगी। अरे तो मैं तुमको अभी ठीक कर दे रहा हूँ ना। क्या? नहीं, प्लीज प्लीज। हमारे देश में कई सारी ऐसी बीवियां हैं जो इसकी शिकार हो रही हैं और आवाज भी नहीं उठा रही। चिरैया सीरीज इसी पर अपनी बातों को लेकर आया है। इस सीरीज में क्या कुछ है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीरीज के आने के बाद कई सारे लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, कई सारे लोग ऑफेंड भी हो रहे हैं, लेकिन समझ वही लोग रहे हैं जो सच में इसे सीरियसली समझना चाहते हैं, जो जानते हैं कि हाँ ऐसा होता है और हाँ ऐसा हो सकता है। सीरीज में एक भाभी को दिखाया जाता है, एक घर की बहू को दिखाया जाता है जो अपने पूरे घर को संभाले रखती है, और उसका जो पूरा ससुराल होता है वही उसका पूरा दुनिया होता है। और जब उसकी शादी होती है तब से वो अपने पूरे घर को संभालने में लग जाती है। लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ये दिखाया जाता है कि वो एक बेटे की उम्मीद कर रही थी, सब लोग बेटे की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है। सोसाइटी में इतना ज्यादा वुमेन पर प्रेशर दिया जाता है और ऐसा दर्शाया जाता है जैसे कि औरत ही के हाथ में है कि वो लड़का करे या लड़की करे, और जब लड़की हो जाती है तो एक औरत खुद भी उसे एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाती है, इस वजह से क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से ये सोच रही होती है कि बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, और फिर जब बेटी होती है तो काफी दिक्कतें होती है। लेकिन आपको अगर साइंस की बात बताएं तो साइंस भी ये कहता है कि लड़का या लड़की वो सिर्फ एक फादर के जन पर डिपेंड करता है, ना कि माँ के हाथों में वो चीजें हैं। और अगर आप बस सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो ये दिखाया गया है कि जब उसे बेटी हो जाती है तो वो अपने देवर को ही बेटे के रूप में मानती है और देवर को बहुत लाड प्यार से बड़ा करने में लग जाती है, पर के हर एक दुश्मनों से भी दुश्मनी ले लेती है और लड़ने लगती है। लेकिन जब बात आती है देवर की शादी की, और जब दोनों की शादी को लेकर बात होती है तो एक पढ़ी लिखी सी इंग्लिश में गाना गाने वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसकी भाभी पसंद नहीं करती है, और कोई भी नहीं कर सकती यार। वो हाउस वाइफ टाइप ऑफ वुमेन है, वो एक पढ़ी लिखी इंग्लिश में गाना गाने वाली लड़की को कैसे पसंद करेगी? लेकिन यहाँ पर ये ससुराल वाले लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इस लड़की को ले जाते हैं तो हमारा काफी नाम होगा, पढ़ी लिखी लड़की आएगी, तो वो उसे लेकर अपना मन बना लेते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जो देवर होता है वो लड़की के बिना सहमति, लड़की के ना कहने पर, लड़की के ये कहने पर कि उसे फीवर है, उसे टाइम दिया जाए, फिर भी उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जिसे कि मैरिजल कहते हैं। जी हाँ, और इसी को लेकर के इस पूरी सीरीज में बताई गई है कहानी, और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक लड़का लड़की के साथ में ये फोर्स करते हुए कि तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, उसके साथ बार बार इस तरीके की हरकतें करता है। जब लड़की अपनी माँ के पास भी जाती है तो उसकी माँ भी उसे ये कह देती है कि तुम्हारी शादी हो गई है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों पर ये बर्डन डाला जाता है कि तुम्हें ही घर बसाना है, तुम्हें ही एडजस्ट करना है, और इसी एडजस्टमेंट में लड़की कई बार अपने आप को खो देती है। कई लड़कियां जो है वो लड़ पाती हैं, पर कई लड़कियां हिम्मत हार जाती हैं। इसलिए इन चीजों को समझना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर उन औरतों के लिए जरूरी है जो अपने बच्चियों को ये कहती हैं कि एडजस्ट करो। दूसरी ओर इस पूरे सीरीज में ये दिखाया जाता है कि जब बहुत खराब हो जाते हैं, लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, खुद पर जो बीत रही होती है उसे वो नहीं सह पाती है और कुछ ऐसे कदम उठा लेती है जो वो कोई भी नहीं सोच सकता। उसकी भाभी ये समझती है, लड़की की भाभी इस चीज को समझती है, और फिर वो खुद इस लड़ाई में उतर जाती है। और इस पूरी लड़ाई को लास्ट तक में इस बात के साथ में रखा जाता है कि अगर औरतें अपना मुंह खोलना शुरू कर दें, अगर औरतें अपनी बातों को रखना शुरू कर दें, शायद इन चीजों से उन्हें लड़ने की हिम्मत मिलेगी। और लोग जो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ आसान है, लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में कुछ भी करना, और
लड़कियां अगर जवाब नहीं दे रही है तो इन चीजों को बढ़ाते जाना उनके लिए जो नॉर्मल है वो वहीं रुक जाएगा अगर लड़कियां मुंह खोलकर बोलने लगे तो। है और अब भी बन गई है तो क्या करते, चुप्पी तोड़नी है। निहत्थे नहीं लड़ सकोगे, जीत भी नहीं पाओगी, हथियार उठाना पड़ेगा। कि इस सीरीज को लेकर के कई सारे जो कि लोग ऑफेंड भी हुए हैं, कई सारे लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। आपको इसकी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज।